हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बेसन से बनी हुई सेब भुजिया की रेसिपी। इस सेब को बनाने के लिए ना ही हम यूज़ करेंगे किसी मशीन का और ना ही किसी सांचे का। घर की पड़ी हुई सामान से ही हम बनाएंगे सेब भुजिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये बनाना। इसे मैंने बनाया है बेसन से। वैसे लोग आलू से भी बनाते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, मगर बेसन वाली बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेब भुजिया बनाना बेसन की सेब भुजिया बनाने के लिए दोस्तों हमें ले लेनी है बेसन। तो मैंने लिया है 1 कप बेसन। इस बेसन को पहले हमें चाल देना है। तो एक स्ट्रेनर ले लीजिए और बेसन को पहले हम चाल लेंगे। चाल देने से क्या होगा, बेसन में छोटी छोटी गुठलियाँ भी होती है बेसन की बनी हुई, वो खुल जाएगी, जिससे कि आपकी सेब बहुत ही अच्छी बनेगी और वो जब गिरेगी तो स्मूथली गिरेगी, उसमें गांठें नहीं आएंगे। तो इसलिए जब आप इस तरीके से बेसन को चाल देते हैं तो बिल्कुल गांठें नहीं पड़ती है किसी भी बैटर में। चाहे बेसन के आप कुछ भी बनाएं तो चाल दे, आपको गुठलियाँ हटानी आसान पड़ जाएगी। तो जितनी भी बेसन की बनाना चाहे उतनी ले लें। 1 कप बेसन से भी काफ़ी बन जाती है 1 प्लेट जितनी। तो बेसन को पहले चाल लीजिए अच्छे से। बेसन को हमें चाल लेना है जितनी भी बनाना चाहे उतनी। तो ये देखिए बेसन जो है चल चुकी है, छोटी छोटी देखिए दाने होती है, तो उसे हटा दीजिए। अब हम डालेंगे नमक। 1 कप बेसन के लिए मैंने आधी छोटी चम्मच जितना ही नमक डाला है। बहुत कम नमक से ये नमकीन हो जाती है। तो नमक को मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें एक ही साथ बहुत सारा नहीं डालना है। देखिए मैंने आधी कप से भी कम पानी ली है। इस पानी से आपको इसे घोल तैयार कर देना है। तो इस तरीके से इसे मिक्स करते जाइए। आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए चम्मच से मैंने हटा दिया है। अब हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स करते हुए हमें अंदाज़ हो जाती है कि कितनी पानी बेसन को चाहिए। तो जितने में ये इकट्ठा होने लग जाए बस हमें इसमें इतना ही पानी डालना है। ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हमें इसे नहीं तैयार करना है। तो जिस तरीके से आटा आप गूंथते हैं ना, उससे थोड़ी सी गीली बैटर चाहिए हमें इसके लिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सी हमारी जो मिक्सचर है तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, बस हल्की सी गीली है, जो कि आराम से गिर जाए उतनी ही गीली आपको रखनी है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। लम्स वगैरह नहीं है क्योंकि हमने बेसन को चाल दिया है। थोड़ी सी पानी हम और डाल देंगे क्योंकि मुझे लगा इस वक्त कम है इसलिए। तो थोड़ी सी पानी डाल के इसे मिक्सचर तैयार कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल बेसन की जो मिक्सचर है तैयार हो गई है। अब जब मिक्सचर तैयार हो गई है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच जितना सोडा। तो ये मीठा सोडा है, 1 टीस्पून जितना आपको डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छा सेब बनता है। और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जितना तेल। तो कोई भी ऑयल डाल दीजिए और इसे बस अब मिक्स कर दीजिए। जब हम बेसन के मिक्सचर को तैयार कर लेंगे उसके बाद ये दोनों चीज़ें हमें इसे बस मिक्स करना है। इससे हमें ज़्यादा मसलना नहीं है। तो बस अच्छे से पूरे बेसन में ये सभी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए। तो उतना ही मिक्स हमें इसे करना है। तो अच्छे से इस मिक्सचर को तैयार कर लीजिए। मिक्सचर अगर आपको ज़्यादा टाइट लगे तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल के भी इसे थोड़ा लूज़ कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं इसे लूज़ नहीं करूँगी। तो ये देखिए हमारी मिक्सचर जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार है सेब बनाने के लिए। बस 5 मिनट में ये बन जाएगी। 2 से 3 मिनट में ये मिक्सचर तैयार हो जाती है। तो अब सभी चीज़ें मिक्स हो गई है, इसे हम रखेंगे साइड। और अब हम करेंगे अपने सेब को बनाने के लिए एक जुगाड़, जो कि घर के सामान से ही है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे अपने सेब को बिना सांचे या मशीन के। तो ये देखिए ये पॉलीथीन है जिसमें सामान वगैरह आती है, वो ही है बिल्कुल। कोई भी स्पेशल मार्केट से मैंने इसे नहीं ख़रीदा हुआ है। तो इसके कॉर्नर वाले जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं आपको इसे निकाल देना है। पूरे अच्छे से कट मत कीजिएगा, बस इसके बेस जहाँ तक है वहीं तक आपको कट करने हैं। इसके अंदर छेद नहीं होनी चाहिए। तो बस थोड़ी सी इसे कट करके निकाल दीजिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है, बाकी को हम रहने देंगे। तो ये देखिए हमने बाकी को रहने दिया है। तो इसी से हम बनाएंगे अपने सेब। अब इसके पीछे वाले पार्ट को हमें थोड़ा चौड़ा कर देना है। तो इस तरीके से फैला लीजिए। आप कोई भी मार्केट वाली जो सेब आती है भुजिया, उसकी प्लास्टिक से भी ये बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से पहले कॉर्नर को बराबर कर लीजिए और अब हमें एक सुई ले लेनी है गर्म करके। तो जो भी आप सुई धागा से इस कपड़े सिलते हैं वही सुई लेनी है। सेफ्टी पिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से गर्म करके सुई को छेद कर दीजिए। इसी से सेब निकलेंगे। छोटे बड़े अगर हो तो कोई बात नहीं है, कोई सेब अगर मोटी पतली हो भी जाती है तो घर के यूज़ के लिए ही है। तो इस तरीके से हमें छेद कर देने हैं पूरे प्लास्टिक में। तो जितनी भी आप चाहें लच्छेदार सेब बनाना उतनी छेद कर लें, छोटे छोटे छेद कर लें। और आप इस छेद को आमने सामने ही कीजिएगा ताकि आपके मूव हो सके हमारे मिक्सचर। तो इसी तरीके से हम आमने सामने छेद कर देंगे पूरे प्लास्टिक में, जितनी भी आप लच्छा चाहे उतनी। अब इसे हमने छेद कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमें इस प्लास्टिक को अंदर से थोड़ी सी ग्रीस कर देनी है। तो ये देखिए छेद बहुत ही अच्छे से आ गई है।
अब इस प्लास्टिक को एक प्लेट के ऊपर रख लीजिए और इसे हमें अंदर से ग्रीस करनी है ताकि जो बेसन के मिक्सचर है इसमें चिपके ना और इसमें लगे ना। अगर मिक्सचर चिपकती है तो फिर वो अच्छे से स्मूथली नहीं निकल पाएगी। तो इसके अंदर वाले पार्ट को ना थोड़ी सी ऑयल से आप ग्रीस कर लीजिए। ग्रीस कर लेने से बहुत ही अच्छे से आपसे निकल जाएगी मिक्सचर हमारी शेप की। तो बस इसी तरीके से इसे मिक्स कर दीजिए। इसी तरीके से आपको सिर्फ बेस को ही करना है, पूरे प्लास्टिक को ग्रीस नहीं करना है। तो इसे मैंने कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से आप भी कर लीजिए। और अब हम ले लेंगे अपने बेसन के मिक्सचर। बेसन के मिक्सचर को देखिए ले लीजिए, बिल्कुल इतनी देर में ये और भी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो सभी मिक्सचर को एक ही साथ डाल देने हैं, अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी सेब बनाने के लिए देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है सेटअप। अब इससे आराम से लच्छेदार सेब बनेंगे। तो जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक प्लेट के ऊपर आप डाल के थोड़ी सी चेक कर लीजिए पहले ये निकल रही है या नहीं निकल रही है स्मूथली। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से लच्छेदार ये निकल रही है। बस आपको हाथ को गोल गोल घुमाते हुए इसे बना लेना है। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, हल्की सी गुनगुनी ही होनी चाहिए, वरना सेब जाते के साथ जल जाएगी। और एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि पूरी तेल एक समान गर्म हो। अब हम ले लेंगे अपने मिक्सचर सेब वाले और इसे हमें ज़ोर से प्रेस करते हुए सेब को निकालने हैं और अपने हाथों को भी मूव करते रहना है। जिस तरीके से आप जलेबी बनाना चाहते हैं उसी तरीके से। तो बिल्कुल बस इसी तरीके से गोल गोल हमें इसे मिक्स कर देना है और जितनी आप चाहे उतनी ही डालें। तो बस मैंने इतना डाल दिया है फर्स्ट बैच के लिए और इससे बस बंद करेंगे और इसे हमें थोड़ी देर फ्राई कर लेने हैं। फ्राई तुरंत ही मत पलटिएगा क्योंकि ये कच्ची होती है, वरना ये टूट जाएगी। हल्की सी जब ये कलर चेंज कर ले एक साइड की तब हम इसे पलटेंगे। थोड़ी देर इसे पकने दीजिए, गैस का फ्लेम मीडियम करके। थोड़ी देर बाद देखिए दोस्तों ये थोड़ी सी पतली हो गई है, तो इसे हम पलट देते हैं। थोड़ी बहुत छेद की वजह से कोई छोटी कोई मोटी हो सकता है क्योंकि हमने साँचे का इसमें इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। बिल्कुल घर के जुगाड़ से ही ये बनी हुई है। नॉर्मल सी प्लास्टिक से मैंने इसे बनाया है ताकि आप भी इसे बना सकें। हमेशा तो हम मार्केट से नहीं खा सकते हैं, मगर घर में बेसन पड़े हुए होते हैं तो आप कभी भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट बैच के जो सेब हैं बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, बहुत ही अच्छी कलर आ गई है। ज़्यादा रेड नहीं कीजिएगा वरना जली जली सी टेस्ट देगी। तो जब इतनी ही हो गई है तो इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो एक प्लेट में निकाल के हमारी सेब को रख लीजिए और ये जब ठंडी हो जाए तो और भी कुरकुरी हो जाती है। और बचे हुए सेब को भी दोस्तों हम बना लेंगे। 1 कप बेसन से आप बहुत सारे सेब बना सकते हैं। तो फिर से अब हमें सेम तरीके फॉलो करके बना लेने हैं। दूसरे बैच में भी आप इसी तरीके से मूव करते जाइए। हमारे सेब जो है बिल्कुल परफेक्टली फ्राई होते जाएंगे और निकलते जाएंगे। तो ये देखिए बीच बीच में इसे घुमाते हुए हमें इसे फ्राई कर लेने हैं। तो आप इस तरीके से इसे पलटते हुए फ्राई कर लीजिए, जैसे हमने पहले बैच में किया हुआ है सेम तरीके से इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सेकंड बैच के भी सेब जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो आप भी इस तरीके से सारे सेब को पहले फ्राई कर लीजिए और इसे भी निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और बचे हुए सेब को भी पहले हम फ्राई कर लेते हैं। जितने भी बने 1 कप में उतनी आप बना लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं सारे सेब को बनाने के बाद। आप सेम तरीके से सारे सेब को बना लीजिए। तो ये देखिए सारे सेब को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छी कलर आई है और बिल्कुल एकदम अच्छे से लच्छेदार ये निकल गई है। बिल्कुल स्मूथ सी हमारी सेब बन गई है। आप इस तरीके से बिना किसी मशीन और साँचे से आप बना सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे आप 5 मिनट के अंदर इसे बना सकते हैं, बहुत जल्दी ये बन जाती है। तो जब भी ये सेब अच्छे से लच्छेदार निकल गई है तो इसे हमें तोड़ लेने हैं, क्योंकि सेब छोटे छोटे होते हैं इसलिए। तो सेब की तरह हम सेब को तोड़ लेंगे। अपने हाथों से इसे बस तोड़ लीजिए, छोटे छोटे साइज़ेस में जैसे आपको चाहिए हो उस तरीके से आपको इसे तोड़ लेने हैं। और बस इस तरीके से तोड़कर सेब हमारी हो गई है तैयार खाने के लिए। तो बस आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। और जब भी आपको कुछ नमकीन खाने का मन हो आप इसे तुरंत ही खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये बन जाती है और काफ़ी टाइम तक ये चलती भी है। तो आप इसे बना के रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों, आप इसे जब मन चाहे बनाने का तभी बना के रख सकते हैं और खा सकते हैं। आप इसे बना के रखिए और शाम के चाय के साथ अपने परिवार वालों को भी दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी सभी को। और इसे आप जब मन करे छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है आसानी से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आपकी कोई भी यमी और सिंपल रेसिपीज़ ना छूटे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को जवाब ज़रूर दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।
चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।